आज सुबह ज़ायन गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज चर्च में आप सबों का स्वागत है। मैं एस्थर आपका स्वागत करती हूँ आज सुबह, और मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ कि एक सप्ताह के बाद फिर होने दिया प्रभु ने कि हम इस तरह से ऑनलाइन आकर आपको आशीषित कर सकें। प्रभु, जब आप मेरे साथ और हम दोनों के साथ आज सुबह बैठे हैं तो बड़े आनंद के साथ बैठे हैं, बड़े एक इच्छा के साथ बैठे हैं कि प्रभु यीशु मसीह आज सुबह मुझसे बातें करेगा। आज सुबह का मन्ना, आज सुबह का वो वचन की वो रोटी आपको दी जाए ताकि प्रभु आपको आशीषित करे। मैं इस आराधना के शुरू में आपके लिए भजन संहिता पढ़ना चाहती हूँ। यदि आप बाइबल लेके बैठे हैं, और मेरा विश्वास है कि आप सब बाइबल लेके बैठे हैं अपने साथ, मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 84 साम। हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय हैं। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवते ईश्वर को पुकार रहे। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरे वेदियों में गौरैयों ने अपना बसेरा और सुपाबेनी ने घोंसला बना लिया है, जिससे वह अपने बच्चे रखे। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। वे रोने की तराई में जाते हुए उनको सोतों का स्थान बनाते हैं, फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उग जाती है। वे बल पर बल पाते जाते हैं, उसमें से एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, तेरी मेरी प्रार्थना सुन। हे याकूब के परमेश्वर, कान लगा। हे परमेश्वर, हे हमारी ढाल, दृष्टि कर और अपने अभिषिक्त का मुख देख। क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरे में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी में खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। यह वह अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छा पदार्थ रखना छोड़ेगा। हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। यहाँ पर मैं एक 2 पद को आपके सामने थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। आशीष की बात है कि क्या ही चौथे पद में लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। तब आगे लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। तो यहाँ पर जब धन्य शब्द आया है तो धन्य का मतलब होता है ब्लेसेड, धन्य का मतलब है फॉर्चुनेट, धन्य का मतलब है हैप्पी, ग्लैड पर्सन, जो बहुत आनंदित है जो पर्सन। तब इंग्लिश में लिखा हुआ है, ब्लेसेड आर दोज हु ड्वेल इन योर हाउस एंड योर प्रेजेंस। यहाँ पर जो सिर्फ परमेश्वर के भवन में ही नहीं रहते, लेकिन जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, वो लोग ब्लेस्ड हैं, वो लोग धन्य हैं, वो लोग आनंदित हैं, वो लोग भाग्यशाली हैं। आज सुबह यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं अपने अपने घरों में, ये हमारी जो इस तरह की ऑनलाइन सर्विस जो हम घरों से कर रहे हैं, तो आप भाग्यशाली। आज सुबह मैं आपको मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आप आज सुबह आप हैप्पी लोग हैं, खुश लोग हैं आप, जिनको परमेश्वर ने अपने पास आने के लिए निमंत्रण दिया है, या जिनको आज प्रभु ने ये होने दिया जिनके जीवन में कि वो उनके पास आ सके। और इतने नहीं, 5वें पद में लिखा है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है। मतलब ब्लेस्ड, हैप्पी, फॉर्चुनेट आर दोज हु गेट स्ट्रेंथ फ्रॉम यू लॉर्ड, हालेलुया। और जिनके हार्ट्स लिखे हुए तो हाईवे टू जायन, जिनके मन सियोन पर्वत के समान है, सियोन पे जिनकी आंखें लगी हुई हैं, जिनको सियोन की सड़क की सुधि है। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। जो संसार में तो रहते हैं, लेकिन संसार में रहते हुए जिनका ध्यान परमेश्वर के उस राज्य के लिए, उस स्वर्ग की ओर लगा हुआ है, जो परमेश्वर के यीशु के आने की इंतजारी कर रहे हैं। आज सुबह आपके लिए मैं ये बात के लिए धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने आपको इस संसार में से अलग किया है।
ताकि आप उस महान सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति कर सके। क्योंकि मालूम क्यों करना है हमें परमेश्वर की स्तुति? क्योंकि वो सूर्य है, क्योंकि वो ढाल है, क्योंकि वो पवित्र है, क्योंकि वो अनुग्रह करेगा, क्योंकि वो दया करेगा। जब हम प्रभु के पास आते हैं, हमारी परिस्थितियां कैसी भी हैं आज सुबह, मुझे नहीं मालूम, जब आप अपने घरों में बैठे हैं, आप में से हो सकता है कोई निराश हो आज सुबह, आज में सुबह कोई ऐसा हो जो किसी बात को लेकर चिंता में है, लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह सूर्य है, मेरा प्रभु ढाल है, मेरा प्रभु अनुग्रह करने वाला है, जो आज सुबह आपको आशीषित करेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। Thank you, Jesus. यीशु के संग तू चलता चल, तेरा जीवन होगा महान। तेरे लिए वो आया है ताकि तू पाए आसमानी बोता। यीशु के संग तू चलता चल, जब तू अकेला चले जीवन के सफर में, थामेगा वो तेरा जब लोग तुझको छोड़े। जब तू अकेला चले जीवन के सफर में, थामेगा वो तेरा जब लोग तुझको छोड़े। यीशु के संग तू चलता चल, तेरा जीवन होगा महान। तेरे लिए वो आया है ताकि तू पाए आसमानी बोता। यीशु के संग तू चलता चल, यीशु का अबले प्यार कभी नहीं बदलेगा। तुझको वो करता है प्यार, तेरा है वो मददगार। यीशु का अबले प्यार कभी नहीं बदलेगा। तुझको वो करता है प्यार, तेरा है वो मददगार। यीशु के संग तू चलता चल, तेरा जीवन होगा महान। तेरे लिए वो आया है ताकि तू पाए आसमानी बोता। यीशु के संग तू चलता चल, तेरे आंसू जब बहे, गर तेरा दिल टूटा हो, कोई न देगा साथ, रहेगा यीशु तेरे पास। तेरे आंसू जब बहे, गर तेरा दिल टूटा हो, कोई न देगा साथ, रहेगा यीशु तेरे पास। यीशु के संग तू चलता चल, तेरा जीवन होगा महान। तेरे लिए वो आया है ताकि तू पाए आसमानी बोता। ताकि तू पाए आसमानी बोता, ताकि तू पाए आसमानी बोता।
यीशु के संग तू चलता चल, तेरा जीवन होगा महान। तेरे लिए वो आया है ताकि तू पाए आसमानी वो ताज। धन्यवाद उस सुंदर गीत के लिए। और उसके अंतिम जो कड़ी है, शायद आपने ध्यान नहीं दिया कि तेरे आंसू जब बहे, गर तेरा दिल टूटा हो, कोई ना देगा साथ, रहेगा यीशु तेरे पास। केवल एक है, जब आपका दिल टूटता है तो वो आपके पास में होगा। आज सुबह इस ऑनलाइन सर्विस में आपका स्वागत है और हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। आज सुबह मेरे विश्वास है कि पवित्र आत्मा आपके हृदय से आज सुबह बातचीत करेगा। मैं केवल 15 मिनट आपसे लूंगा। केवल कृपया करके 15 मिनट में इधर उधर मत जाइए, ध्यान से परमेश्वर के पवित्र वचन को सुने। ये वो वचन है जो सदा सर्वदा ठहरने वाला वचन है। लिखा हुआ, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन प्रभु का वचन कभी नहीं टलेगा। तो आप जरा सोचिए कितना जबरदस्त शक्तिशाली वचन है जो टलेगा नहीं। इसलिए थोड़ा ध्यान अपना दीजिए क्योंकि प्रभु आपसे बातें करना चाहता है। मैं एक जवान आदमी के बारे में आपसे बातें करना चाहता हूँ प्रभु के वचन में से, जो मरकुस के सुसमाचार में हमको मिलता है। मरकुस का सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसके 17वें पद से हमको उस मनुष्य के बारे में मिलता है पढ़ने के लिए। क्यों ना उस पद को हम पढ़ लें। मरकुस का सुसमाचार उसका 10वां अध्याय। कृपया सब बाइबल खोलें अपनी और उसके 17वें पद को हम एक पद को पढ़ेंगे। जी हाँ। और जब वह निकलकर मार्ग में जाता था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया जी। और उसके आगे घुटने टेक कर उससे कहा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं। देख, एक आदमी था, वो प्रभु यीशु मसीह के पास दौड़ता हुआ आया। जरा सोचिए, यदि आप किसी के पास दौड़ते हुए जाते हैं, इसका मतलब आपका जो मकसद है वो बहुत सच्चा है, आपका जो मकसद है वो बहुत बड़ा है। यदि आप किसी के पास जाते हैं ऐसे ही मिलने के लिए, तो इसका मतलब आप उनसे ऐसे मिलने जा रहे हैं। परंतु यदि आप किसी के पास दौड़ते हुए जाते हैं, सोचिए इस बात के बारे में, इसका मतलब आपका जो मकसद है वो बहुत बड़ा मकसद है। इसका मतलब आपके पास कुछ ऐसी चीज है जो आप जानना चाहते हैं। तो बाइबल में लिखा हुआ है, ये जो मनुष्य था ये दौड़ता हुआ प्रभु यीशु के पास गया और लिखा हुआ जाकर यीशु के पास, वो लिखा हुआ है, वो घुटनों पर उसके टेक कर उसे पूछा। उसने प्रभु यीशु के आगे घुटने टेके। आप जरा कल्पना करो, अगर इस आदमी के बारे में आप अध्ययन करेंगे तो आगे लिखा हुआ ये आदमी बहुत धनी था। देखिए, इतना बड़ा धनी आदमी था, पैसे की कमी इसके पास नहीं थी, लेकिन इतना धनी होने के बावजूद भी लिखा हुआ है ये दौड़ता हुआ आया और अपने घुटनों को प्रभु यीशु के आगे टेक कर उससे कहा कि हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं। आप जरा सोचिए, एक ऐसा प्रश्न है जो शायद आपने कभी किसी से पूछा ना हो और ना ही किसी ने आपसे ये प्रश्न पूछा हो, या कभी आपके जहन में या आपके दिमाग में किसी ने ये प्रश्न डाला हो कि अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं। देखिए, इस इंसान के पास संसार की सब भरपूरी थी। अगर आप इस मनुष्य के बारे में अध्ययन करेंगे तो बाइबल में 3 सुसमाचारों में इस आदमी के बारे में मिलता है। ये अनंत जीवन का अधिकारी होना चाहता है। अगर आप इसका स्टडी करेंगे इस आदमी की, तो ये आदमी अपने आप में एक अधिकारी था। ये जवान था और अधिकारी था और धनवान था, पैसे की कमी इसके पास नहीं थी। यदि आज इस संसार में यदि किसी के पास पैसा है तो इसके मतलब उसके पास सारी चीजों का समाधान है ना जी। पैसा का एक मोल है। यदि पैसा आपके पास में है तो हर चीजों का समाधान आपके पास है। हर चीज जो आप चाहते हैं आप खरीद सकते हैं। हर चीज आप जो चाहते हैं आपको मिल सकती है क्योंकि आपके पास पैसा है। इस इंसान के पास देखिए सब कुछ होने के बावजूद भी एक चीज की बड़ी कमी इस इंसान के अंदर थी। वो ये था, ये अपने वर्तमान जीवन के बारे में नहीं सोच रहा था, परंतु ये आने वाले दिनों के बारे में सोच रहा था, परंतु अपने अनंत जीवन के बारे में, ये अपने अनंत काल के बारे में, मृत्यु के बाद में क्या होगा, इसको इस बात की चिंता सता रही थी।
इसके पास पैसा बहुत था, इसके पास धन दौलत बहुत था, ये कुछ भी खरीद सकता था, लेकिन और ये अधिकारी था, इसके पास ये ऐसा अधिकारी था, लाइक वो एक ऑफिसर था, उसके अंडर में लोग काम करते थे। आप जो इतना बड़ा इंसान जो स्वयं अधिकारी है, लेकिन वो अनंत जीवन का अधिकारी होना चाहता है। एक अधिकारी अनंत जीवन का अधिकारी होना चाहता है। मेरे प्रियो, क्या आपके पास पैसा है आज? यदि नहीं है, आप चिंता ना करें, पैसा होना ना होना इसके बारे में चिंता नहीं करो। लेकिन एक सबसे बड़ी चिंता जो आपके अंदर होनी चाहिए वो ये है कि मेरे मरने के बाद क्या मैं अनंत जीवन में प्रवेश करूंगा? सोचिए, आज सुबह सोचिए, मैं आपको सोचने का वक्त दे रहा हूं। कृपया करके, ये बहुत गंभीर विषय है कि हम अपने वर्तमान के बारे में सोचते हैं, मेरे साथ अच्छा हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मेरा इंक्रीमेंट हो जाए, मेरी सैलरी बढ़ जाए, सरकार मेरे साथ में ये करे, मेरी शादी हो जाए, मेरे बच्चे हो, मेरी पत्नी हो, सब कुछ हम बहुत अच्छा अपने बारे में सोचते हैं। तो हम अपने वर्तमान के जीवन के बारे में सोचते हैं, लेकिन हम अपने आने वाले दिनों के बारे में कि मृत्यु के पश्चात जो मेरे साथ होगा, क्या मैं उसके लिए सिक्योर हूं कि नहीं? क्या मेरा अनंत काल सुरक्षित है कि नहीं? यदि आज मेरी मृत्यु हो जाती है तो कल मैं अनंत काल में प्रवेश करूंगा कि नहीं करूंगा? ये अनंत काल, अनंत जीवन जो है वो क्या शब्द है? अनंत जीवन, मैं उसको पढ़ रहा था। अनंत जीवन मतलब अनएंडिंग लाइफ, एक लाइफ विच इज नॉट गोइंग टू एंड। अनंत जीवन, जीवन जो अनंत है, मृत्यु के बाद में भी ये जीवन अनंत है। देखिए, इस विषय के बारे में केवल बाइबल हमें सिखाती है। जरा सोचिए आप, तो बाइबल हमारे अभी के बारे में नहीं, परंतु बाइबल हमारे उस जीवन में प्रवेश करने के बारे में बताती है जिसके लिए मृत्यु के बाद जहां हमें पहुंचना है। कुछ लोग सोचते हैं जीवन इस संसार में ही है। जीवन केवल इस संसार में नहीं है मेरे प्रियो, इस संसार में हम केवल टाइम पास कर रहे हैं। सुनिए ध्यान से, वी आर पासिंग द टाइम। हम इस संसार से गुजर रहे हैं, वी आर पासिंग बाय। हम लोग इस संसार में राही हैं, पथिक हैं। हम लोग इस संसार में एक यात्री हैं। आप जरा सोच रहे इस बात के बारे में, यह संसार हमारा अपना नहीं है, इस संसार के हम अपने नहीं हैं। यह संसार मिटेगा और हम भी मिटेंगे, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इसीलिए हमको केवल इस संसार के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन मृत्यु के पश्चात जो जीवन हमको मिलने जा रहा है उसके बारे में हमको सोचने की जरूरत है। देखिए, ये आदमी के पास पैसा बहुत था, मैंने पहले बताया, ये धनी था, लेकिन एक बात की चिंता उसको सता रही थी, क्या मेरी मृत्यु के बाद मैं अनंत जीवन में प्रवेश करूंगा? इस बात को लेकर ये प्रभु यीशु के पास आया। उसने कहा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मुझे अनंत जीवन मिल जाए, जिससे मुझे स्वर्ग में जगह मिल जाए? देखिए, ये इंसान कितना थॉटफुल था। जरा सोचो आप कभी ऐसे सोचे हैं, कभी ऐसे विचार आपके दिमाग में आए हैं कि मेरा अनंत जीवन क्या होने जा रहा है? आप अपने वर्तमान के बारे में सोचकर फूले मत समाइए। ओह, आज मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास खूबसूरती है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास जवानी है, मेरे पास अच्छा परिवार है, मेरी पत्नी अच्छी है, मेरे बच्चे अच्छे हैं, मेरा पति बहुत सुंदर है। ये सारी बातों पर मन लगाने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आंखें बंद हो जाएंगी मेरे प्रियो, हम उस अनंत विनाश में चले जाएंगे जिसके बारे में हमने कभी कल्पना ही नहीं करी है। यह इंसान अपने भविष्य को लेकर चिंतित था। यह सोचता था कि मेरा अनंत जीवन क्या होने जा रहा है। ये जब प्रभु यीशु मसीह के पास आए तो प्रभु यीशु ने क्या कहा उससे, हम जरा पढ़ लेते हैं। प्रभु यीशु ने क्या कहा? हाँ जी, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? हाँ जी, हाँ बोलिए। हाँ। कोई उत्तम नहीं, हाँ। केवल एक, अर्थात परमेश्वर। हाँ जी, तू आज्ञाओं को तो जानता है। प्रभु यीशु ने कहा तू आज्ञाओं को जानता है। हाँ जी, हत्या न करना, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, झूठी गवाही मत देना, छल न करना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर अपने करना। पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने कहा, हे गुरु, इन सबको मैं लड़कपन से मानता आया। लड़कपन से मतलब बचपन से मैं इसको मानता आया हूं। मतलब वो ये कह रहा है कि मैं ईश्वर का जो कानून है,
परमेश्वर की जो व्यवस्था है उसको मैं ढड़कपन से मानता हुआ आया हूं, मतलब मैं ईश्वर में मेरा विश्वास है। हाँ जी, उसके बाद यीशु ने उस पर दृष्टि करके यीशु ने दृष्टि करके उससे प्रेम किया हाँ और उससे कहा, हाँ, तुझ में एक बात की घटी है। यीशु ने कहा तेरे पास सब कुछ है, तू व्यवस्था को मानता है, ईश्वर पर तेरा भरोसा है, ईश्वर पर तेरा विश्वास है, ये सब बातें अच्छी हैं, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा तुझ में एक बात की घटी है। सुनिए, आपके पास सब बातें अच्छी हो सकती हैं, आपका स्वभाव भी अच्छा हो सकता है, आप शायद किसी को दान देने वाले भी हो सकते हैं, शायद आप किसी की भलाई भी करना जानते हैं, शायद आपका मन बहुत अच्छा हो, लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है एक बात की घटी है। जो घटी क्या है, आज हम एक बात के बारे में बात करने जा रहे हैं। हाँ, क्या घटी है? जा, तू जा, जो कुछ तेरा है, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर हाँ जी, कंगालों को दे, हाँ, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो। यीशु ने कहा तो मेरे पीछे हो ले। हाँ जी, इस बात से उसके चेहरे पर, सुनिए ध्यान से, इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई, बड़ी उदासी छा गई, और वह शोक करता हुआ, और वो शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। क्योंकि बाइबल कहती है क्योंकि वो बहुत धनी था। सुनिए, धनवान होना या धनी होना पाप नहीं है, कृपया करके मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए। धनी होना या पैसे वाला होना पाप नहीं है। तो आप मुझे बोलेंगे सर पाप क्या है? आप जानना चाहते हैं पाप क्या है? रुपये का लोभ, धन का लालच, ये पाप है जो इस मनुष्य के जीवन में था। इसके जीवन में सारी खूबियां थी। ये जवान व्यक्ति था, ये एक अधिकारी था, ये धनवान था, ये नम्रदीन था, ये दौड़ता हुआ प्रभु यीशु के चरणों में गिर गया, है ना जी। ये आज्ञाओं को जानता था और ये अपने स्वर्ग जाने की इच्छा रखता था। देखिए, सारी क्वालिटीज इसमें अच्छी थी, लेकिन एक बात की समस्या थी, ये अपने धन से प्यार करता था, ये अपने पैसे से प्यार करता था। आप जानते हैं बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल क्या सिखाती है? मैंने आपको पहले बोला, धनवान होना या धनी होना पाप नहीं है, परंतु धन का प्यार होना या धन से मोहब्बत करना या उसका लोभ होना, यह पाप है। देखिए, बाइबल में पद लिखा, मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले पढ़ेंगे, पहला तीमुथियुस की पत्री उसका 6वां अध्याय, और उसके पहले 10 पद को पढ़ेंगे, बाद में 9 पद को पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस की पत्री 6वां अध्याय उसका 10 पद, सुनिए ध्यान से ना। क्योंकि रुपये का लोभ, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। जरा सोचो आप, जिसे प्राप्त करने का रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। हाँ जी, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया। कई लोगों ने पैसे के लोभ के कारण से नाना प्रकार से दुखों से अपने आप को छलनी बना दिया। उसके 9 पद को पढ़े, देखिए 9 पद में क्या लिखा हुआ है इसके। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं हाँ जी में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है, जो मनुष्य की क्या कर देती है? बिगाड़ देती है। देखो हाँ जी, और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। अरे बाप रे बाप, लिखा हुआ है उसको बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में उसको डुबा देती है। देखिए, बाइबल कितनी सटीक बात बता रही है, उसको विनाश के समुद्र में डुबो देती है। रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। तो जब प्रभु यीशु ने देखा इसके जीवन में, ये इंसान सब बात में अच्छा है, लेकिन एक बात में ये कमजोर है, वो ये है इसके पैसे का जो लोभ है, पैसे का जो लालच है। यीशु मसीह ने कहा मत्ती के 6 अध्याय में, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन लगा रहेगा। जरा आप सोचिए, आपका मन कहां लगा हुआ है? इस इंसान का मन स्वर्ग की ओर लगा हो तो था, लेकिन ये अपने धन को नहीं छोड़ना चाहता था। आज कई लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं,
लेकिन वो अपनी शराब छोड़ना नहीं चाहते, लोग अपनी सिगरेट नहीं छोड़ना चाहते, लोग अपना झूठ बोलना नहीं छोड़ना चाहते, लोगों को लूटना छोड़ना नहीं चाहते, लोग स्वर्ग भी जाना चाहते हैं, हर प्रकार के पाप में वो अपने आप को फंसा लेना चाहते हैं। प्रभु यीशु ने जब इस मनुष्य की ओर देखा तो बाइबल में हमने पढ़ा, यीशु ने इससे प्रेम किया। यीशु प्रेम करता है उन लोगों से जो लोग इन चीजों में फंसे हुए हैं। अगर आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो ही आप अनंत जीवन प्राप्त करना चाहते हैं। देखिए, इस इंसान के जीवन में सब बातें अच्छी थी, लेकिन ये एक बात में चूक गया। और याकूब की पत्री में लिखा हुआ है, अगर हम पढ़ सकते हैं याकूब की पत्री में से, देखिए क्या लिखा हुआ वहां पर में, याकूब की पत्री उसका लिखा हुआ है, उसका दूसरा अध्याय, उसका 10 पद में, याकूब की पत्री में दूसरा अध्याय 10 पद। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है, जो सारी ईश्वर की व्यवस्था का पालन करता है, परंतु एक ही बात में चूक यदि वो एक ही बात में चूक जाए तो वो सब बातों में दोषी ठहरा। जरा आप सोचिए, यदि आप एक बात में चूक गए, आप सब बात में दोषी ठहर गए। तो आप ये मत सोचिए, अरे मैं तो बहुत अच्छा काम करता हूं, मैं तो गरीबों को खाना खिलाता हूं, मैं तो दान करता हूं, मैं तो चर्च जाता हूं, मैं तो ऐसे जाता हूं, मैं तो तीर्थ यात्रा करता हूं, मैं तो बहुत भले काम करता हूं। आप बहुत अच्छे काम करते हैं, लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है, अगर तू एक बात में चूक गया तो तू सब बात में चूक गया, तो दोषी ठहरा। अगर आप जीवन प्राप्त करना चाहते हैं तो जीवन प्राप्त के लिए यह है कि आपको अपना संपूर्ण समर्पण परमेश्वर की ओर होने की आपकी जरूरत है। जब आप संपूर्ण समर्पण परमेश्वर के प्रति करेंगे तो ही अनंत जीवन की प्राप्ति आपको होगी। बाइबल में एक पद लिखा हुआ है, आप अनंत जीवन आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यूहन्ना की 3 अध्याय के 16 पद में, जो सब जानते हैं, लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। मेरी बहनों, प्रभु यीशु ने आपसे प्रेम किया। मेरे भाइयों, प्रभु ने यीशु ने आपसे प्रेम किया। जितने मेरे लोग सुन रहे हैं, प्रभु यीशु ने आपसे प्रेम किया। कोई प्रेम नहीं करता। आज लोग घृणा करते हैं दूसरे से, हम दूसरे को मारने में तुले पड़े हुए हैं। लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र प्रभु यीशु को हमारे दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे, जो कोई ईसाई लोग नहीं, परंतु जो भी मानव, जो संसार में जो प्राणी है, चाहे वो कोई क्यों ना होने पाए, जो प्रभु यीशु पर विश्वास करे, वो नाश ना हो, मतलब वो नरक, उसकी आत्मा नरक में ना जाए, परंतु वो अनंत जीवन पाए। हालेलुया। वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अगर आप अनंत जीवन पाना चाहते हैं, ये जवान व्यक्ति अनंत जीवन पाना चाहता था, लेकिन इसने ये बिना अनंत जीवन पाए हुए ही घर वापस लौट गया। प्रभु यीशु की 3.5 साल की सेविकाई में ये पुरुष केवल एक ऐसा पुरुष था जो प्रभु यीशु मसीह के पास खाली हाथ आया और खाली हाथ चला गया। प्यासा कुएं के पास आया और प्यासा ही वापस चला गया। ये पुरुष सब कुछ, इसने अपना पैसा छोड़ा नहीं, इसने अपना धन दौलत छोड़ा नहीं। प्रभु ने कहा तो मेरे पीछे हो ले, ये यीशु मसीह के पीछे हो ले नहीं हो ले, परंतु संसार के पीछे चलना इसको अच्छा लगा। लिखा हुआ है, यह उदास होकर प्रभु यीशु मसीह के पास से चला गया। आपकी परिस्थिति ऐसी तो नहीं है? आप प्रभु यीशु मसीह के पास चीजों को छोड़कर आपको प्रभु के पास आना है। बाइबल लिखा हुआ है, जो विश्वास करे वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। आपको अनंत जीवन मिल जाएगा। सुनिए, जिस दिन आपकी आंखें बंद होंगी, मैं आपको दावे से कह रहा हूं, जिस दिन आपकी आंखें इस संसार में बंद होंगी, आपकी तुरंत आत्मिक आंखें स्वर्ग में खुल जाएंगी। हालेलुया, धन्यवाद हो। इसीलिए प्रभु यीशु संसार में आया। प्रभु यीशु ने आपके लिए अपने प्राण दिए, वो आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया और 3 दिन के बाद मृतकों में से जी उठा। आज वो जीवित परमेश्वर है और जब भी आप उसको पुकारेंगे वो आपकी प्रार्थना को सुन लेगा।
हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु का। अगर आप चाहते हैं आपकी प्रार्थना सुनी जाए, आप चाहते हैं कि आप अनंत जीवन की प्राप्ति करें, देखिए जो अनंत जीवन प्राप्त कर लेता है उसके साथ में क्या होता है। आप जरा एक इस शब्द को आप समझ जाइए। यूहन्ना के 5 अध्याय में उसके 24 पद को हम पढ़ लेते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार 5वां अध्याय और उसका 24 पद। अनंत जीवन जब आप प्राप्त कर लेते हैं, देखिए कितनी खूबसूरत बात आपके साथ होती है। पढ़िए उसको 24 पद से। हाँ जी, 5 अध्याय। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, देखो प्रभु कह रहा, मैं तुमसे सच सच कह रहा हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन उसका है। हाँ जी, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं सुनिए, होती। जिसका अनंत जीवन है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। दंड की आज्ञा का मतलब, दंड की आज्ञा मतलब नरक जाने की जो आज्ञा दी जाएगी, ये आदमी नरक में डाल दिया जाए, इस आज्ञा से वो बच जाएगा। तो पहली बात क्या लिखा हुआ वहां पर में, उस पर दंड की आज्ञा, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर, वो मृत्यु से मतलब वो नरक से पार होकर जीवन में प्रवेश करेगा नहीं, लिखा है वो कर चुका है। आमीन। हालेलुया, वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। आप जरा सोचिए, आप दुनिया में रह रहे हैं और मेरी बाइबल बता रही है कि जब आप अनंत जीवन पाएंगे, उसकी गारंटी यह है कि आप दुनिया में रहते रहकर आप पर दंड की आज्ञा समाप्त हो जाएगी और आप अनंत जीवन में प्रवेश कर जाएंगे। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है उस पर मृत्यु की आज्ञा नहीं होती और वो पार हो चुका है, वो प्रवेश कर चुका है। आप बोलेंगे सर मैं तो दुनिया में रह रहा हूं, मैं पार कब हुआ, मैं कब प्रवेश किया? मैं आपसे कहना चाहता हूं, विश्वास के साथ आप स्वर्ग के राज्य में अनंत जीवन की प्राप्ति आपको हो चुकी है और आप पहुंच चुके हैं। पहुंचेंगे नहीं, ध्यान से सुनिए, आप प्रवेश करेंगे नहीं। बाइबल कहती है, प्रभु यीशु कह रहा है, आप प्रवेश कर चुके हैं। हालेलुया, परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरे प्रिय, अगर आप अनंत जीवन पाना चाहते हैं, मैं आपके लिए एक छोटी प्रार्थना करना चाहता हूं। लेकिन इससे पहले, प्रार्थना से करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप अपने लिए प्रार्थना करें। कृपया करके सब अपनी आंखें बंद करें, सब अपनी आंखें बंद करें। मेहरबानी करके जितने मेरी आवाज सुन रहे हैं, अपनी आंखें बंद करने से ध्यान एक तरफ होता है, अगर आप आंख खोलेंगे आपका ध्यान यहां भटकेगा। सब अपनी आंखें बंद करें और मैं ये चाहता हूं आप अपना दाहिना हाथ अपने आगे ऐसे उठा लीजिए। कृपया करके सब अपनी आंखें बंद करें और जैसे मैंने अपना हाथ उठाया है, आप भी अपना हाथ उठा लीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपके बीच में है। प्रभु यीशु की उपस्थिति आपके सामने है। आज सुबह यीशु के नाम से आप प्रभु यीशु को महसूस करें। मैं एक प्रार्थना करने जा रहा हूं और मैं चाहता हूं ये प्रार्थना आप भी बोले मेरे पीछे पीछे। जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे आप मेरे पीछे पीछे बोले। जब मैं बोलूंगा तो मेरी वाइफ पीछे पीछे बोलेंगी, जब ये बोलेंगे तो आप इनके पीछे पीछे ये प्रार्थना कर सकते हैं। और ये प्रार्थना मेरी नहीं, ये प्रार्थना आपकी होगी, है ना जी। और विश्वास करें उस अनंत जीवन के लिए जिसको आपको मिलना जरूरी है। इस संसार से खुश मत होइए, ये संसार टेम्पररी है। वी आर पासिंग बाय, इस संसार से हम गुजर रहे हैं। ये संसार टेम्पररी है, ये अस्थायी संसार है। इसीलिए अपने अनंत जीवन के लिए, देखो ये पुरुष यीशु के पास भागता हुआ है। उसने कहा, प्रभु मैं अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए क्या करूं? इसके पास पैसे की कमी नहीं थी, ये धनवान व्यक्ति था, लेकिन ये अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहता था। क्या आप करना चाहते हैं? आप मेरे पीछे पीछे प्रार्थना करें। जैसे प्रार्थना मैं कर रहा हूं, आप मेरे पीछे पीछे ऐसे प्रार्थना करें। सब अपनी आंखें बंद करें, अपना ऐसा हाथ उठाकर मेरे पीछे प्रार्थना करें। बोलिए, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज सुबह मैंने तेरे वचन को सुन लिया है। प्यारे प्रभु, जैसे वो जवान
जैसे वो जवान तेरे पास आया तेरे पास आया और दौड़ता हुआ और दौड़ता हुआ घुटने तेरे सामने टेक लिए घुटने तेरे सामने टेक और उसने लिए ये कहा, और उसने ये कहा, हे उत्तम गुरु, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? प्यारे प्रभु, प्यारे प्रभु, आज मैं भी तेरे चरणों में आया हूं। तेरे चरणों में आया हूँ। तेरे वचन को मैंने सुन लिया है। तेरे वचन को मैंने सुन लिया प्रभु है। प्रभु मैं भी अपने मृत्यु के बाद मृत्यु के बाद अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहता हूँ। प्रभु मैंने जान लिया है, ये संसार मेरा घर नहीं है। आप मेरी सहायता करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद देता हूँ। आप मेरे लिए संसार में आए। आप मेरे पापों के लिए क्रूस पर मार डाले गए। आप 3 दिन के बाद मृतकों में से जी उठे। आज भी आप जीवित हैं। हे प्रभु यीशु, मेरे पापों को क्षमा कर। हे प्रभु, मेरे पापों को क्षमा कर। मुझे नया जीवन दे प्रभु, मुझे शक्ति दे, ताकि मैं अपना जीवन इस संसार में तेरे लिए बिता सकूं। मुझे पवित्र कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए और मुझे शांति दे। अनंत जीवन के लिए उसकी प्राप्ति के लिए मेरी सहायता करें। प्रभु मैं चाहता हूँ जिस वक्त मेरी आंखें बंद हो, स्वर्ग के राज में मेरी आंखें खुल जाएं। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं तमाम अपने एक प्रिय जन के लिए जो आज सुबह हमसे जुड़े थे प्रभु जी, आप उन्हें आशीर्वाद दें। उनके मन को प्रभु आपने खोला। एक मेरे जवान बच्चे पर आपकी दया हो। छोटे बच्चों पर, जो गोद के बच्चे हैं उन पर, जितने मेरे बुजुर्ग लोग हैं उन पर, जितने मेरे जवान भाई बहन हैं प्रभु जी उन पर, प्रभु मेरे देश पर दया कर, मेरे देश पे दया कर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं एक बार फिर आज सुबह प्रभु जी, इस भारत देश को हम तेरे पवित्र चरणों में ले आते प्रभु जी। प्रभु इन दिनों में जो प्रभु जी ये महामारी का प्रकोप है प्रभु, उसको हम तेरे हाथ में सौंप देते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से प्रभु जी इस पर दया कर। प्रभु दया कर, प्रभु यीशु दया कर। यीशु के नाम से प्रभु जी ये सब महामारी प्रभु जी ये समाप्त हो जाए, हम प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। अंधकार की शक्ति दूर हो जाए प्रभु जी। ये मृत्यु इस देश के ऊपर समाप्त हो जाए प्रभु जी। चाहे वो कोरोना से दी गई मृत्यु है प्रभु, चाहे वो भूख से दी गई मृत्यु है, चाहे प्रभु साइक्लोन के द्वारा दी गई मृत्यु है, चाहे वो आत्महत्या की दी हुई मृत्यु है, ये सारी मृत्युएं, ये सारी मौत यीशु के नाम से दूर हो जाए। प्रभु हमारे भारत देश पर दया कर प्रभु जी। जितने अस्पतालों में पड़े प्रभु जी वो जल्दी ठीक हो जाए प्रभु जी, उन पर दया कर प्रभु यीशु मसीह। प्रभु हम सब पर आपकी करुणा बनी रहे। इस समय के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हम सब के लिए जितने मेरे भाई बहन सुन रहे हैं इन सब को आशीर्वाद दे प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन।